किशोर, आपसे मुझे कुछ पूछना है कि Kishore Sawant, who's completely the backbone of many a documentary, independent film, feature film. हाँ. And the film that we watched last time, Narayan Gangaram Surve, Kishore was behind it, and what an amazing eye for location. And I've had the privilege to work with him. तो अगर बॉम्बे में लोकेशन चाहिए तो किशोर सावंत के पास जाना चाहिए. तो मतलब रेलवे के ऊपर फिल्म शूट कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे ध्यान है, तीनों लाइन पे शूट किया था इसमें, सेंट्रल रेस्टोरेंट. सबसे पहली बात तो यह कि समीर ने ये पूरी फिल्म मेरे ख्याल से विदाउट लाइट की हुई है, 16 mm पे शूट करने के बावजूद भी, क्योंकि जो इंटीरियर जो सीन्स है और जो शॉट्स है, एक जहाँ कहीं भी लाइट्स नहीं है और सिर्फ हम लोग 5 लोग थे जो पूरे यूनिट में हम लोग कहाँ घूमते थे अटेंडेंट के साथ में, और बड़ा मुश्किल काम था ये शूट करना. और ये तो समीर का पूरा ये मतलब इसमें ये है. और प्रोडक्शन के हिसाब से तो ये बहुत मुश्किल काम होता है कि लोगों को, मतलब किसी ने सवाल पूछा था कि लोग कॉन्शियस क्यों नहीं होते, और ये तो डिजिटल कैमरा लेके आप कहीं भी उसको लटका सकते हैं, कहीं भी छुपा सकते हैं, लेकिन 16 mm जो कंधे पे लेके शूट करना और लोगों के सामने जाना बहुत मुश्किल काम होता है. और उस वक्त प्रोडक्शन की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हालांकि ये लो बजट थी तो उसमें ना स्पॉट बॉयज थे, ना प्रोडक्शन असिस्टेंट था, सब कुछ हम लोग ही थे. तो ये संभल के काम करना बहुत मुश्किल काम होता है. उसी टाइम पे जो डायरेक्टर और ये कैमरामैन अगर कोऑपरेट रहेंगे तो ऐसे शॉट्स हम लोग ले सकते हैं. तो जयंत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म में आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने ये फिल्म बनाई है और बहुत ही ज़्यादा अकम्पलिश्ड फिल्म है. आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैमरामैन जितने हैं, को ऑथर हैं, एज एन एडिटर, आपको क्या लगता है इसमें? एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट हैं तो सब लोग शूट पे जाते हैं. मतलब मैं एज अ एडिटर भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता हूँ. तो मैं शूट पे गया, 4 दिन हम लोगों का शूट था. तो उस समय हम चारों लोगों का ये इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता था कि हमको कितना शूट कर, मतलब क्या क्या हम लोगों को शॉट्स लेने, क्योंकि हम लोगों के लिए एज ए स्टूडेंट, ये हम चारों लोगों के लिए इट्स अ न्यू काइंड ऑफ सिनेमा. इट्स अ ऑब्जर्वेशनल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री विच आर न्यू फॉर आवरसेल्फ, ऑल फॉर 4 of us. सो हम जिस तरीके से गए उस, और तो 4 दिन में हम लोगों ने करीब 17-18 घंटे का शूटिंग मटेरियल था हम लोगों का. अब एज अ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्री हम लोगों को ये 18 मिनट के अंदर हम लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्री खत्म करना. तो एज अ एडिटर मुझे बहुत सारी चीज़ें, इमेजेस, ग्राफिकली हटानी पड़ी हैं जो शायद मैं हटाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इट्स अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट व्हेन फॉर मी, बट यू आर इन ऑब्जर्वेशनल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री, यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग, देन यू हैव द ओनली इमेजेस, एंड दैट a graphic image is, if it's like you engage something like that, then it's feel कि हाँ यार कुछ अच्छा चल रहा है या फिर कुछ दिखने में आपको अच्छा लग रहा है. तो ऑब्जर्वेशनल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री इज लाइक कि ज़्यादातर लोग पसंद ही नहीं करते, क्योंकि हम लोगों का जब एडिटिंग हुआ और उसके बाद जब हम लोगों ने अपने फैकल्टी को बुलाया, लोगों को बुलाया, तो वन ऑफ आवर फैकल्टी पुतुल मैम सेड कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री है जो या फिर तो बहुत अच्छा लगेगा या फिर किसी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादातर ऐसा होता है. तो एज अ एडिटर तो मतलब मैं शूट पे था, सब हुआ, तो मेरे पास कुछ है कि मैं उसमें ज़्यादा कुछ कह पाऊँ. मंच बुक के बारे में एक सवाल मेरा ये है कि उसमें there's that very touching scene of that pig actually being tied up and then thrown, लेकिन उसका actually कंक्लूजन क्या था मैं समझ नहीं पाया. वो क्या कर रहे थे, व्हाट वाज बीइंग डन? एक्चुअली सर कि ये दो, जो एक डॉग का सीक्वेंस था और एक पिग का सीक्वेंस था, ये दोनों एक्चुअली उस डंपिंग यार्ड से रिलेटेड सीक्वेंस है. पर पिग का सीक्वेंस मेनली इसलिए डिस्टर्बिंग लगता है क्योंकि उसमें बहुत एक तो कुछ क्रूअल एक्टिविटी हो रही है, और वो जिस तरीके से शूट करा गया है, अपार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री, दैट सेक्शन इज like you follow something and you capturing something, and the whole documentary is like you observing something. So for क्योंकि वो स्पेस में चीजें थी और हम लोगों को लगा कि यार वो इम्पोर्टेंट है उस स्पेस को लेके,
इसलिए रखा गया है उसको। और फॉर मी इट्स लाइक समथिंग व्हाट यू कॉल इट एन आइटम नंबर इन अ फिल्म। फॉर मी इट्स अ 2 आइटम नंबर इन अ फिल्म। मेरा सवाल ये था कि as a viewer you have left me hungry to know why that pig was being treated like that, क्योंकि अगर उसको if they were to butcher it in detail probably I would understand। नहीं सर, वो वहाँ पर उसे काटते नहीं है एक्चुअली, अगर वो काटते तो शायद वो उसको भी शूट करके रखते। वो एक्चुअली उसको काटते वहाँ पे नहीं है उसको। हाँ सर, क्योंकि सर वो लोग सिर्फ बांधते हैं और उसको फिर जो साइंस सिटी के पास कुछ चाइनीज कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे वो लोग उनको भेज देते हैं, वो लोग उनको काटते हैं। अगर वो शायद उनको काटते तो शायद हम लोग वो भी रखते। और जैसे समीर की फिल्म जो है, मैंने इनकी फिल्म कम्प्लीटली अवेलेबल लाइट में शूट हुई है। आप लोग की जो फिल्म है उसमें बहुत खास बात है, ऑफ कोर्स अवेलेबल लाइट में शूट हुई है, लेकिन जो एक टॉप सन है जिसमें कोई भी शूट नहीं करना चाहता है, आप लोगों ने वो यूज़ किया है और बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मॉर्निंग में शूट करना चाहिए और इवनिंग में शूट करना चाहिए, फोटो अच्छा आता है। लेकिन जब हमारी लाइट वैसी होती ही नहीं है, you know, when you're shooting most of the time outdoors, you say okay, we'll take our outdoor shots by 9:30, 10, then we'll go indoors and we'll come out again at 4 in the afternoon, because we have a certain idea of how shots are supposed to look or supposed to be lit. लेकिन आप लोगों का ऑब्वियसली जो लोकेशन था वो आप लोगों ने उसका ड्रामा और ज़्यादा बढ़ा दिया है, वो पूरा टॉप लाइट में शूट करके। और दूसरी बात, इसका जो कलर ट्रीटमेंट है वो एक बहुत सेंसिटिव, बहुत सटल कलर ट्रीटमेंट आप लोगों ने हर शॉट में किया है, तो उसके बारे में कुछ बोलोगे? उसके लिए तो मेरा कैमरामैन जो है सनी, वो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा बता पाएगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि काफ़ी कुछ फ्रैंकली कुछ कलर करेक्शन बाद में सनी ने कुछ किया है। तो टोनल क्वालिटी ऑफ द शॉट्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वो किया हुआ है, पर उसका पूरा जो क्रेडिट है वो मेरे ख्याल से सनी का, वो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपको शॉट फिल्म में यूज़ करने के टाइम कैमरामैन से पूछते हैं कि ये ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, रखूँ या ना रखूँ? नहीं, या आपको कलर्स अच्छे लगते हैं तो रखते हैं? नहीं, मैं मतलब हमेशा कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं जब एडिट करता हूँ तो मैं शायद डायरेक्टर या किसी के साथ नहीं बैठता हूँ। मैं हमेशा अपना इंडिपेंडेंटली एडिट करके जितना मुझे टाइम चाहिए होता है, उसके बाद ये होता है कि मैं अपने डायरेक्टर को एक बार बुलाता हूँ। सबसे पहले मैं डायरेक्टर को बुलाता हूँ, हम लोग साथ में बैठते हैं। और मेनली अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, फर्स्ट कट में कुछ इतना ज़्यादा हेर फेर नहीं करा। कैमरामैन को मैं पर्सनली मैं ज़्यादा बुलाना पसंद नहीं करता एडिट में, इट्स फ्रैंकली फॉर मी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉट काट देते हैं तो यार वो शॉट बड़ा अच्छा था यार, वो तुमने 20 से ही काट दिया, या फिर ये शॉट ऐसा था या फिर वो शॉट ऐसा था। तो अभी तक तो शायद मेरे ख्याल से मैंने कैमरामैन से कभी पूछा नहीं कि ये इसको मैं रखूँगा तो कैसा रहेगा या फिर नहीं रखूँगा तो कैसा रहेगा। So thank you very much. Let me announce next week's two films. There is Nirmal Chandra's Sableela Hai, which is a film division film, and Rakesh Sharma's Aftershocks. Two films on the process of events which are to do with democracy and how the filmmaker gets very, very deeply involved in the process of documenting, so much so that you become a part of the process itself. So the brief and the whole program will be out online soon. And if you're not getting our mails for some reason, please make sure you leave your email addresses outside and we'll put you on the mailing list. Thanks a lot.